आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 IAS अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। आनंद किशोर सबसे बड़ा माफिया। सांसद सुधाकर सिंह ने तीखा हमला बोला है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो आप इस पूरे वीडियो में सुनिए। मेरे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापक पैमाने पे किए और उसी का एक्सटेंशन ये है। निश्चित तौर पे नेता अन्य कामों में भी हमारी पार्टी के काम में है। आप देख रहे हैं फेक इनकाउंटर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, या आप देखेंगे कि नौकरियों को जो जिस तरीके से नीट में दोबारा प्रधानमंत्री के देख रेख में के बाद भी प्रधानमंत्री के बाद भी नीट में जो घपला हुआ, तो तमाम ऐसे बिहार में भूमि अधिग्रहण का सवाल है। अभी आपसे पहले कमरा भरा हुआ था, उन्होंने सब पर बोला। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में उन्होंने एक्सक्लूड किया हो, सब पर बोला। दीपक कुमार तक बोल देना, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। फिर नीचे मैंने कहा हो सकता है मुझसे भी एक आध नाम छूट रहा होगा, हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग भ्रष्ट हैं बिहार में, इतने लोग ही बेईमान हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि फलाना आदमी का आप नाम क्यों नहीं लिए, उनका क्यों नहीं नाम लिए। हम उन तमाम लोगों से बिहार में अपील करते हैं, जिनका भी आप कागज मुझे दीजिएगा, हम उस पर सख्त कार्रवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन हम बिना साक्ष्य और बिना पेपर का हम किसी व्यक्ति पर बेईमान होते हुए भी आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि कल के दिन कोर्ट में हम उसको सत्यापित ना कर पाए। आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 IAS अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। मैं 4 दिन बाद 4 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वह दूसरे डिपार्टमेंट का घोटाला का मसला है, वो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग में पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ की योजनाओं में वही 5 से 7% के आधार पर लोगों ने टेंडर बांटने का काम किया। उसके पास दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, उसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख तक हमारा वो कागज तैयार हो जाएगा। मैं कर पाऊंगा। भाजपा ने कल आरोप जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो, लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था, क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जिससे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी तब कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छा कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया, और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को, और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। दिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर।
10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे? आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं, और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 ऋषु श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए हैं, तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के, दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में अब है? जल, ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है। क्या कर्ज आया किस काम के लिए? बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कौन विभाग डेवलपमेंट विभाग है? नगर विकास विभाग, वित्त विभाग। ये तमाम विभागों में आप देखेंगे तो ये आनंद किशोर घूमते रहे हैं, और सारे जगह घोटाले का इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया। ऋषु श्री का जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिक्षा विभाग से शुरू होता है। जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे आनंद किशोर, तो कबाड़ बेचने का पहला जो टेंडर दिया ऋषु श्री को, जहां से शुरुआत होती है, यहां मेधा घोटाला होता है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। ये 700 करोड़ रुपया कहां से आया? अगर हम इस 9 साल हो गया ना, लगभग ये 17 से लेकर 26 तक में 9 साल, और 700 करोड़ के हिसाब से देखें तो करीब 4,000 करोड़। ये 4,000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। और जो एफडी हमारे 40-50 सालों में बोर्ड के पास संचित निधि था, वो तमाम एफडी को तोड़ करके इन्होंने इस तरह के कामों में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने देने का काम किया। ये मेधा घोटाला साधारण घोटाला नहीं है, ये दूसरा है, जांच इनका होना चाहिए। टॉपर घोटाले होते थे बिहार में, आपको याद होगा, एक महिला को इन्होंने टॉप करा दिया था, और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है। आप लोग को जानकारी में है कि नहीं?